हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लोन सभी को मिल सकता है और आपको कैसे मिल सकता है। जैसे मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं और मेरे दोस्त ने एक साथ लोन के लिए अप्लाई किया था। मेरा लोन पास हो गया, लेकिन मेरे दोस्त का लोन पास नहीं हुआ। अब वो कह रहा है, यार मेरा लोन क्यों नहीं पास हुआ। तो मेरे दिमाग में आइडिया कि क्या मेरे ऐसा सबके साथ होता होगा कि उसका लोन पास हो गया, हमारा लोन पास नहीं हुआ। तो जिसका लोन पास नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, किस रीजन से उसका लोन पास नहीं हुआ, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पीएफ ईएसआई बैंकिंग के रिलेटेड, लोन के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन कैसे दिया जाता है। अगर आप भी किसी फॉर सिंपल आपको क्वेश्चन पूछो, अगर आपसे कोई पैसा उधार मांग रहा है तो क्या आप उसको पैसे तुरंत दे देते हो? अगर आपके पास हैं तब भी आप नहीं दोगे। आप देखोगे कि ये रिटर्न कैसे कर सकता है, ये सबके दिमाग में आता है। तो बैंक तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, बैंक के पास तो मांगने वाले भी बहुत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने अपने दोस्त को पैसे मांग रहा है, कोई ऐसे ही किसी से फोन आ गया कि मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, आप ये सोचोगे कि वो 20,000 रुपए एक महीने के लिए ले रहा है, क्या वो दे देगा, उसके पास पैसे हैं, या वो मेरे पैसे लेके खा जाएगा। ऐसे बैंक के पास ऐसा नहीं है कि बैंक को पैसा देना नहीं होता, बैंक के पास पैसा आता है, उनको लोन देना होता है। बैंक कैसे चलता है, आपका पैसा देके आपको ही लोन दे देगा, तो उसके इंटरेस्ट से बैंक चलता है। छोटी सी सिंपल भाषा में। और भी अदर तो उनके जो बैंक के मैनेजर होते हैं, उनसे ऊपर वालों को भी क्या होता है कि ऊपर से पैसे आते हैं, या ऊपर से अथॉरिटी होती है कि आप इतने लाख तक के पैसे या इतने लाख का आप कर सकते हो। अब मैंने पहले भी बताया कि अपनी आईटीआर जरूर भरनी है आपको। जैसा कि आप आईटीआर नहीं भरते हो तो आईटीआर की बैंक में लोन लेते टाइम रिक्वायरमेंट होती है, 3 साल की आईटीआर की कॉपी बैंक मांगता है। तो आपकी आईटीआर आपको फाइल जरूर करनी है, हर साल करनी है। 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी आपको अपनी आईटीआर जो है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। बैंक जब लोन देता है तो वो सिविल स्कोर को देखते हुए देता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है, लेकिन अभी कोई मुझे ये कहेगा कि जी मैंने तो पिछले 10 साल की आईटीआर भरी हुई है, फिर भी लोन मुझे नहीं मिल रहा, तो उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आपको क्या करना है, अपनी आईटीआर भरते रहना है। अगर आपका कोई छोटा मोटा कोई भी मोबाइल ईएमआई, वॉशिंग मशीन, किसी भी क्या आपने किस्त बना रखी है, उसकी किस्त जो है ईएमआई आप टाइम पर देते दीजिए, जिसके कि आपका सिविल स्कोर बढ़ता रहेगा। सबसे छोटा है कि आप अगर आपने पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है तो आप उसकी पेमेंट आप टाइमली करते रहिए, तो भी आपका सिविल स्कोर जो है जनरेट होता रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप बैंक में लोन लेने गए तो बैंक जो मैनेजर है उसको भी पैसा तो इश्यू करना है। बैंक मैनेजर के पास इतनी पावर होती है और इतनी अथॉरिटी होती है कि अगर वो आपको लोन नहीं देना चाहते तो वो मतलब इतने रीजन है कि मेरे को ये सही नहीं लगा, इनके पेपरों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि पैसे रिटर्न करेंगे, इसलिए मैंने इसके जो लोन को है डिक्लाइन कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब सारी पावर बैंक के मैनेजर के हाथ में है। तो और कोई आपको बताए ना बताए, मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ कि बैंक मैनेजर को कुछ देना होगा। देने का मतलब मैं नहीं कह रहा रिश्वत देने हैं, लेकिन आपको क्या है, डायरेक्ट आप बैंक मैनेजर से ना बोले, उनके जो आस पड़ोस में जो उनके असिस्टेंट होते हैं या कोई उनके एक जो जो बिल्कुल क्लोज होते हैं बैंक में ही, आप वैसे पता लगा लीजिए और आप उनसे बोलिए कि अगर कैसा भी हो सकता है मेरा ये बैंक जो है लोन पास करा दीजिए। क्योंकि सारी पावर जो है बैंक के मैनेजर के हाथ में होती है। पेपर तो वो ले लेंगे, लेकिन पेपर तो बहुत सारे लोगों ने दे रखा है। लेकिन बैंक के पास भी एक लिमिट होती है कि इतने पैसे ही आपको लोन देने हैं। क्योंकि अगर बैंक का पैसा अगर डूब जाता है, अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने लोन ले लिया और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो दिक्कत आती है बैंक मैनेजर को। उसको दिक्कत ये आती है कि ना तो उसका प्रमोशन होता है और उसकी जो सर्विस में ऐड होता है, जब वो रिटायरमेंट आता है तो भी वो शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिविल स्कोर की तरह कि ये बैंक के मैनेजर थे, इतने इतने इनकी जो काम किया उन्होंने, इतना पैसा रिकवरी नहीं हो पाया, इन्होंने इतना पैसा एनपीए में डलवा दिया, तो उनका प्रमोशन भी रुक जाता है इसी कारण। पिछले पहले क्या हुआ था, एक बार किसी ने लोन लिया हुआ था और बैंक मैनेजर का प्रमोशन रुक गया था, इसलिए उस बैंक मैनेजर ने खुद पैसे दिए कि आप ये पैसे पे करो। तो उसका पे किया, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे नहीं पे करने के लिए, उन्होंने पैसे दिए बैंक मैनेजर ने खुद, और वो पे किए, तब उनका जाके वो वहां से लिस्ट से नाम हटा तो उनका प्रमोशन हुआ। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो बैंक मैनेजर ऐसा नहीं कि सबको लोन दे देगा, वो उसके हाथ में होते हैं तो सारी चीजें चेक करता है। उसके असिस्टेंट वगैरह को आप बात कीजिए और उनसे बताइए कि ऐसे ऐसे ये है, और अगर थोड़ा बहुत खर्चा लगे तो आपको पे कर देना भी चाहिए,
क्योंकि लोन मिल रहा है। बाकी ये छोटी मोटी एनबीएफसी कंपनी चल रही है, ये फ्रॉड भी चल रही है आजकल, ये भी ध्यान रखना। तो बैंक से लेने के बाद में तो बैंक आपको जरूर से जरूर लोन दे देगा। आपके आईटीआर की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सैलरी भी ठीक ठाक हो तो भी चल जाएगा। लेकिन बैंक मैनेजर है वो सीधा, क्योंकि बैंक मैनेजर आपके गाँव का तो है नहीं, या आपके अड़ोस पड़ोस जो कि आपको सीधा जानता हो, आपको तो जानते हैं वही होंगे जो असिस्टेंट होंगे या उधर कोई लगे हुए होंगे या लोकल साइट के होंगे, तो वही आपको जानते हैं। उनको बोलो आप, तो ही वो आपका काम करेंगे, क्योंकि बैंक मैनेजर बाय फेस नहीं जानता आपको। और पेपर में तो इसलिए क्या, उनके पास अनलिमिटेड नहीं होता, पैसे कम होते हैं, लेने वाले ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है। जो सबसे ऊपर होंगे वो उनके हिसाब से ही लोन दिया जाता है। जैसे मेरे को लोन मिल गया, लेकिन मेरे दोस्त को लोन नहीं मिला, तो काफी सैड था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये समस्या आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको भी बना दे। अब बात करें, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो बैंक लोन तो देगा नहीं, क्योंकि आपके पास तो बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, बैंक आपकी आईटीआर वगैरह देखेगा, आपकी जो रिटर्न्स वगैरह देखेगा, उससे आपकी सेल परचेज देखेगा। अगर आपकी अच्छा है तो बैंक आपको और पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो लोन दे दो, डूब गया तो जी पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो सारी चीजें चेक करके देगा। अगर आपके पास पैसा, मतलब आपने बिजनेस कर रखा है, ठीक ठाक चल रहा है 2-3 साल, तो वो आपको पैसा देगा कि आप ये पैसा लो और आगे काम करो, हमारा पैसा रिटर्न कर देना, उस पर वो इंटरेस्ट लेगा। तो बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनल लोन आपको हमेशा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। आप ऐसे ही प्रोसेस से आप लोन ले सकते हो। यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों मैं लास्ट में भी ये कह रहा हूँ, आप अपनी आईटीआर हमेशा भरवाइए। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी आप अपनी आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो है, फाइल जरूर करें। 3 साल तक की लोन लेने के लिए आईटीआर की जरूरत होती है। और अपना सिविल स्कोर कभी भी खराब ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। अपने यार प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अपडेट मिलती रही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।